हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेगी हीलिंग वर्ल्ड 8। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश टॉपिक लेके। ये टॉपिक होने वाला है रेजिस्टेंस के ऊपर कि रेजिस्टेंस कैसे ख़त्म करें। ये अब्राहम की टीचिंग्स में ये बताया गया है, जो मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। और फॉलो करने के बाद जो चीज़ें मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हुई हैं, हम थोड़ा उनका भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की जाएगी और रेजिस्टेंस को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बहुत अच्छा तरीका है माइंड में पॉजिटिव सोचना शुरू करना है। देखिए, सब चीज़ों का सार माइंड की ही गेम है। माइंड से अगर हम अच्छे हो गए तो सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ही आसान हो जाएंगी। सो हमने करना क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल लाइफ के 3 स्टेप अगर मैं कहूँ, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ। तो आपने रेजिस्टेंस किस तरीके से आप ख़त्म करेंगे कि अभी रिलेशनशिप वाला फैक्टर बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, या हेल्थ वाला बहुत ख़राब चल रहा है, या मनी वाला बहुत ख़राब चल रहा है। उसमें से, इन तीनों में से एक चीज़ कुछ अच्छी चल रही है और किसी किसी के लिए चलो मान लिया कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही। सो आप क्या करेंगे? अभी भी ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक ट्राई लेंगे 15 डेज का। वो है चैलेंज रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए। वो किस तरीके से आप करेंगे? आप 15 दिन तक एक झूठी ख्याली पुलाव जिंदगी जीना शुरू करेंगे। जैसे सुबह उठेंगे और बोलेंगे कि मेरे पास तो सब कुछ है, बहुत परफेक्ट है, ठीक है, और मुझे भगवान पे और किसी चीज पे आपको कुछ यकीन हो ना हो, आपने सिर्फ एक चीज पे बार बार अपने आप को बोलना है रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए, दैट मुझे परमात्मा पे पूरा यकीन है। आप ये लाइन लिख भी सकते हैं, मुझे परमात्मा पे पूरा यकीन है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, आपने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी डाल ली कि दैट सब कुछ सही होगा। हमारे अंदर वो फियर वाली फीलिंग निकल गई, डर वाली फीलिंग निकल गई कि जहां भगवान जी आ गए वहां तो सब क्लियर है, ठीक है। भगवान के किसी भी रूप को आप इमर्ज कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को, या किसी भी धर्म से आप हैं, आप किसी को भी देखो। एट द एंड सब चीज़ों में एनर्जी है, सोर्स में एनर्जी है। हमने उस सोर्स के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है। किसी भी रूप में आप कनेक्ट हो और आपने अपने लिए अच्छी अच्छी लाइनें बोलना शुरू कर देनी है, दैट आई हैव मनी, आई एम वेल्दी, मैं धनवान हूँ, मेरे पास धीरे धीरे बहुत आसानी से पैसा आ रहा है, मेरे पैसे के साथ सारे रिश्ते ठीक हो रहे हैं, ठीक है। ये उस सिचुएशन में है जब रिश्ते ठीक चल रहे हैं, मनी ठीक नहीं चल रहा। तो मनी के लिए बस ये अफर्मेशन करेंगे और ज़्यादा ध्यान हम रिश्तों पे देंगे। जो चीज़ अभी अच्छी चल रही है, अब्राहम कहती है उस पर फोकस करो रादर देन कि जो चीज़ खराब चल रही है। अब होता क्या है, हमारे सामने हमें जो हमारे साथ नहीं हो रहा है उसमें हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं कि ये हो नहीं रहा, पता नहीं कब होगा, क्या हो गया इनको, मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं, मेरा तो रिश्ता ही नहीं टिकता, या मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहती है। तो आपने जो चीज़ अभी नहीं है, आपके प्रेजेंट टाइम में नहीं है, उसको बार बार कोसना नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचना है। आपने सिर्फ सोचना है पॉजिटिविटी के बारे में, जो चीज़ है। जैसे अगर कुछ भी नहीं है, आप कहीं तो रह रहे होंगे, रेंट पे रह रहे होंगे, या पैसा कम है तो कहीं एक कमरे में रह रहे होंगे, पीजी में रह रहे होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं तो आप अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हो ना, कहीं रह रहे हो, कहीं बैठ रहे हो, कुछ खा रहे हो, चाहे वो कम खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा अच्छा है, कुछ भी है, बट खा रहे हो, है ना। तो आपने जो है, जो चीज़ें आपके पास है उनके लिए थैंक्स करना शुरू करना है और माइंड की रिप्रोग्रामिंग चेंज करनी है। जैसे मैं कैसे करती हूँ, जैसे पहले मैं 10,000 रुपीज़ की जॉब करती थी, ठीक है। लेकिन धीरे 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 जब मैंने अफर्मेशंस करना शुरू की तो मेरा वहाँ जॉब वाले जो एरिया था वहाँ पे मुझे सैलरी ना मिलना, ऐसे इश्यूज थे। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई इस चीज़ से। फिर मैंने क्या किया, उस वक्त तक मैं अब्राहम से नहीं मिली थी, उस वक्त तक सिर्फ मैं रेकी करती थी। तो मैंने अपना रूट चक्रा क्लीन किया एंड उसके बाद ऑल ऑफ सडन मेरे अंदर से आया कि मैं जॉब छोड़ दूँ। अंदर से आना माना इम्पल्स आना, उस वक्त मुझे इम्पल्स नाम की चीज़ का पता नहीं था। और जैसे ही मैंने ये चीज़ छोड़ दी, उसके सेकंड डे ही इतने प्लान्स आ गए अपने काम को लेके। मैंने 15 दिन का ब्रेक लिया, उसके बाद से अपना पर्सनली अपना काम शुरू करे। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा ऑफिस है। एंड मैंने रेजिस्टेंस कैसे ख़त्म की पैसे के साथ, कि
वो मुझे देते नहीं है। मुझे बार बार वो दिखते थे कि मेरी सैलरी टाइम पे नहीं आ रही, तारीख हो गई है, क्यों नहीं समझ रहे, और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अपने अंदर वो पावर ही नहीं थी कि मैं बोल पाऊँ। क्यों? क्योंकि मैं बहुत इमोशनल थी। ठीक है। फिर मैंने पैसे के साथ रेजिस्टेंस कैसे खत्म की? मैंने अफर्मेशंस की दैट मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड। वन ऑफ माई बेस्ट 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 अफर्मेशन, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड मनी कम्स टू मी एवरी सिंगल डे। उस वक्त कोई एवरी सिंगल डे कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये 15 दिन तक मैंने प्रैक्टिस की कि मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मनी कम्स टू मी एवरी सिंगल डे। ठीक है। धीरे 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 मैंने पैसे को लेके अपनी रेजिस्टेंस खत्म करने के लिए अपने आप को देखना शुरू किया कि मेरे पास देखो कितने सुंदर कपड़े हैं, यूनिवर्स मेरे पास चाहे ब्रांड के नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन आई हैव क्लोथ्स, है ना, मेरे पास कितने सारे सूट हैं, कितने सारे कपड़े हैं। तो मेरी रेजिस्टेंस खत्म होती गई कि मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट किया कि अगर पैसा नहीं है तो पैसे के अलावा भी चीजें हैं, और वो भी शायद पैसे से ही आई हैं, बिना पैसों से तो कपड़े भी नहीं आएंगे, है ना। तो मैंने इस तरीके से अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग करना शुरू की, और इसी वीडियो में एंड तक बने रहे। एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने बताई है, वो जैसे मैं अफर्मेशन करती गई तो मेरी रेजिस्टेंस खत्म होती गई, क्योंकि और जो मेरी जिंदगी के एस्पेक्ट थे, हेल्थ थी, रिलेशंस थे सबके साथ, मेरे फैमिली के साथ, वो सब परफेक्ट था। लेकिन मनी कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्टक करता था कि है नहीं, नहीं है, पता नहीं कैसे होगा। लेकिन जैसे मैंने अफर्मेशंस की और मैंने 15 मिनट मेडिटेशन करना शुरू किया, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। और ट्रांसफॉर्म इस तरीके से हुई कि मैं सिर्फ महसूस करती कि मेरे पास पैसा आ रहा है, और क्लाइंट के रूप में, हीलिंग के रूप में, कंसल्टेंसी के रूप में मेरे पास पैसा आना शुरू हो गया। अब एक चीज़ जो आप रेजिस्टेंस ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं, जो कि मैं करती हूँ, मैं जब सोने जाती हूँ या जब मैं दिन में नैप लेती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ जैसे जैसे मैं सो रही हूँ मेरा पैसे के साथ रिश्ता हील हो रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती थी कि मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, क्योंकि हर चीज़ में एनर्जी है, और अगर एनर्जी खराब है, डर्टी है, पेंटअप इमोशन जुड़ चुके हैं, तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगी। एनर्जी खराब हो गई ना, अगर पानी सड़ गया है तो उसे फेंकना पड़ेगा। अगर गला है, कहीं बाल्टी में ही पानी भरा है, गंदा पानी है, उसे हमें साफ करना पड़ेगा। सेम जो हमारी एनर्जी है उसे हमें ठीक करना पड़ेगा। तो मैंने कैसे अपनी एनर्जी ठीक की कि मैं जैसे ही पंखा चलता है, ठीक है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली, वो वाली पोइम अगर आप में से किसी ने सुनी होगी बचपन में। सो मैं क्या करती थी, पंखा चल रहा है एंड मैं महसूस करती थी जैसे जैसे पंखे की हवा मेरी बॉडी को टच कर रही है, मेरे पैसे के साथ रिश्ते हील हो रहे हैं। मुझे पता है ये थोड़ा स्टूपिड लगेगा, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल में ये किया है, और पंखे की हवा की तरह ही मेरे पास पैसे भी अट्रैक्ट हुए हैं। एंड सेकेंड कि जैसे जैसे मैं सो रही हूँ मैं पैसा अट्रैक्ट कर रही हूँ। अगर नेगेटिव थॉट से आप बचना चाहते हैं, सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज अफर्मेशन और स्लीपिंग। सो जाओ, अफर्मेशन करते करते सो जाओ। अगर सोना किसी को बहुत मुश्किल लग रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो सिर्फ लेट जाओ, और लेट के सिर्फ सांस पे ध्यान देना शुरू करो। ये इतनी मैजिकल चीज़ है कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। आई होप आपको, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस तरीके से आप अपनी रेजिस्टेंस ख़त्म कर सकते हैं। मैंने तो अपनी इसी तरीके से रेजिस्टेंस ख़त्म की है, और आज वो टाइम है। थैंक यू यूनिवर्स कि आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ, फ्री हूँ, सबसे बड़ी बात मैं बहुत खुश हूँ। सो आई होप आप सभी को भी ये वीडियो इतना ही हेल्प करे, आप लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो। एंड नमस्ते एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।